हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन पर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको रेगुलर बेस पे सारी वीडियो अपलोड की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडर्स एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है और इसका विड्रॉ प्रूफ और हर मैच को हम कवर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। आप रेगुलर बेस पे आके विजिट करके देख सकते हैं हमारे चैनल को। आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में जिसपे ये वीडियो है। आज का जो टॉपिक होने वाला है इस वीडियो के लिए वो है यूट्यूब सॉन्ग। टेडेक्स यूट्यूब सॉन्ग कैसे देता है और इसकी जो ट्रिक्स होती हैं, अर्निंग कैसे की जाती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं आपको दिखाता हूं मैं कौन से क्वेश्चंस कवर करूंगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यूट्यूब के सेक्शन में हमें जो सॉन्ग दिए जाते हैं उनमें ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पे आप नज़र डाल सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। जो आपके ही क्वेश्चन जो आपके मन में डाउट रहते हैं उन्हीं सबको मैं क्लियर करूँगा, एक एक करके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। सारे क्वेश्चंस पे नज़र डाल सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि यूट्यूब के सेक्शन में ट्रेड कैसे लेनी है हमें, वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और शायद ही अगर आपके मन में कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं यहाँ के। बात करें अगर सबसे पहले क्वेश्चंस की कि ट्रेडर्स पे यूट्यूब सॉन्ग जो होते हैं उनमें हम ट्रेड कैसे लेंगे, तो उसको ट्रेड लेने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेडर्स में जाना होता है। आपको सबको पता है ट्रेडर्स में यूट्यूब का सेक्शन होता है अपना। वहाँ पे वो रेगुलर मॉर्निंग के 7 से नाइट के 11 तक ये सॉन्ग देते रहते हैं। बैक टू बैक 2-2 घंटे के सॉन्ग्स आते हैं, ये आप सबको पता है। वहाँ पे हमें सिर्फ अपनी प्रिडिक्शन देनी होती है, हमें ट्रेड करना होता है यस या फिर नो में। वो सॉन्ग 2 घंटे के अंदर या फिर यस हो जाता है या फिर नो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है यूट्यूब सॉन्ग किस टाइम आता है, ये मॉर्निंग के 7 o'clock से शुरू हो जाता है। इसके बाद 8 बजे आता है, 9 बजे आता है, 10 बजे आता है। ऐसे करते करते रात के 9 बजे तक सॉन्ग्स आते हैं। बैक टू बैक सॉन्ग आते रहते हैं 2-2 घंटे के इंटरवल पे। आप सभी लोगों को वैसे पता होगा, वरना आप टेरेक्स में जाके देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं इस चीज़ को। आइए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रेडेक्स जो है यूट्यूब सॉन्ग किस आधार पे पूछता है। अब मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ट्रेडेक्स जो सॉन्ग पूछता है ना, जैसे अभी 7 to 9 मॉर्निंग में जब वो पूछेगा पहला हमारा यूट्यूब सॉन्ग, तो उसमें वो क्या करता है, उसमें पिछले दिन जो 7 से 9 व्यू आए होते हैं ना, उसी व्यू को इसमें पूछा जाता है नेक्स्ट डे में। मतलब जैसे आज मॉर्निंग में 7 से 9 में जो सॉन्ग आया होगा ना, उसका कल का जो 7 से 9 में व्यू रहा होगा वही व्यू पूछ दिया जाता है आज के दिन। तो आप सीधा सीधा मतलब समझ सकते हैं, कल के जो 2 घंटे में व्यू आए होंगे वो आज के 2 घंटे में पूछे जाएंगे सेम टाइम के। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें ट्रेड लेने की तैयारी कैसे करनी है हमें यूट्यूब सॉन्ग में। ठीक है, पहले तो हमें यहाँ पे हमें डाटा बनाना होता है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक कॉपी होनी चाहिए और एक पेन भी होनी चाहिए हमारे पास, और एक डेडिकेशन होनी चाहिए कि हमें इस यूट्यूब ट्रेड से अर्निंग करनी ही करनी है। ठीक है, फिर हमें एक डाटा तैयार करना है। वो कैसे करना है मैं अगले क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब सॉन्ग के लिए डाटा कैसे तैयार करें। देखिए, ये सबसे मेन चीज़ है यूट्यूब सेक्शन में ट्रेड लेने के लिए। डाटा कैसे तैयार किया जाता है। अब डाटा तैयार करने के लिए आप सबसे पहले डेट डाल लीजिए। आज की जो डेट है वहाँ पे मेंशन कर लीजिए। जैसे आज की डेट है 30 मार्च। ठीक है, आपने साइड में 30 मार्च लिख लिया और सेंटर में आज का डे डाल दीजिए आप। और फिर यहाँ पे अब जैसे अभी 5 सॉन्ग रेगुलर बेस पे चल रहे हैं, जो आपको पता होगा। एरिना ग्रांडे चलता है हमारा, और फिर टेट मकई चल रहा है, और फिर हमारा थर्ड सॉन्ग डोजा कैट चल रहा है, फोर्थ टेलर चल रहा है, फिफ्थ सॉन्ग जो चल रहा है काइगो वॉटेवर चल रहा है। तो लाइन से ये लिख लिया। अब यहाँ पे आप टाइम डाल दीजिए, जैसे मॉर्निंग के 7 o'clock और फिर 8 o'clock, ऐसे करके टाइम डाल दीजिए। अब 7 बजे इस सॉन्ग के व्यू क्या थे। अब एरिना ग्रांडे का जो 7 बजे एग्जैक्ट 7 बजे व्यू था यहाँ लिख लीजिए, और फिर टेड मकई का यहाँ लिख लीजिए, डोजा कैट का यहाँ लिख लीजिए, और फिर टेलर का यहाँ लिख लीजिए, और वॉटेवर का काइगो का यहाँ लिख लीजिए। और फिर इसके बाद आपको 7:30 बजे फिर से व्यू लिखने हैं। 7:30 बजे लिखिए, सबके लिख लीजिए 7:30 बजे, और फिर 8 बजे लिखिए। ऐसे करते करते रात के 11 बजे तक आपको लिखना है पूरे व्यू। और वो किस टाइप से होंगे मैं आपको अपना दिखाता हूँ, मैं कैसे लिखता हूँ। ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ, आप उस पर नज़र डालिएगा। ये जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपने कॉपी की फ़ोटो खींच के आपके लिए रखा है। यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, जैसे मैं कह रहा था उस चीज़ को आप समझते जाइएगा। ठीक है, जैसे ये मैंने एक दिन का लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं अच्छे रूप से।
आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने डेट डाला, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने डेट डाला, यहाँ पे मैंने पांचों सॉन्ग डाल दिए। आप बारी बारी देख सकते हैं, ये एरिना ग्रांडे, टेड मकई, डोजा, टेलर, काइगो, वटेवर, ये डाल दिए मैंने। और फिर 7 बजे इसके व्यू क्या थे, तो मैंने 12/0/38/661 ये लिख लिया। और फिर 6/156/821, 35/482, 130, 160/240, 701, 4/004/138 ये लिख लिया मैंने, ठीक है, 7 का। और यहाँ मैंने 7.5 का लिखा है, आप देख सकते हैं। अब स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट होगी वो तो चेंज होती नहीं है, लास्ट की डिजिट चेंज होती रहती, तो वो मैंने लिखा है शॉर्ट में अपने अकॉर्डिंग, जैसे मुझे कंफर्टेबल हुआ वैसे। आपको भी ऐसे ही बनाना है, जैसे कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए। चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। फिर मैंने 8 बजे का लिखा, 8:30 का लिखा है, 9 का लिखा है, 9:30 का। ये जो बीच में आपको टाइम दिख रहा होगा, ये आधे आधे घंटे का डिफरेंस है, 10:30 का है, ऐसे कुछ 11:30 ऐसे। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने रात के 11 बजे तक पूरा लिखता हूँ, ताकि ये मुझे समझ में आए कि हाँ मुझे अर्निंग कैसे करनी है। और जो जैसे वहाँ एक क्वेश्चन था पूछा था, जैसे अब क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपको पता है ना 8 से 10 के बीच क्या पूछेगा, अब नेक्स्ट डे क्या पूछेगा ना, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उतने व्यू ही पूछेगा नेक्स्ट डे में। एरिना ग्रांडे में अगर वो 8 बजे आया सॉन्ग, तो एक चीज़ और नोटिस करिएगा आप यहाँ पे, मॉर्निंग में पहला सॉन्ग क्या आता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा। सेकंड क्या है, ये लिखा। थर्ड क्या है, ये लिखा। फोर्थ क्या है, ये लिखा। फिफ्थ क्या है, ये लिखा। सिक्स क्या है, ये लिखा। मतलब जिस घंटे में जो सॉन्ग लिख आता है ना, वो भी आपको कॉपी में साइड में लिखना है, उसे छोड़ना नहीं है। इससे आपको पता चलेंगी बहुत सारी चीज़ें, वो मैं अभी बताते चलूँगा अगले क्वेश्चन में आपको बारी बारी। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया डाटा कैसे तैयार करना है, आपको बिल्कुल वैसे ही डाटा तैयार करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो बनता है सॉन्ग। अब पता कैसे चलेगा अगला सॉन्ग क्या आएगा, जैसे मैंने आपको कॉपी में साइड में दिखाया था, अगर आपको याद हो कि मैंने हर घंटे सॉन्ग लिखा। 7 बजे क्या आया, डोजा कैट मान लीजिए आया। 8 बजे क्या आया, टेड मकई आया। 9 बजे क्या आया, काइगो वटेवर आया। ये मैंने क्रम लिख लिया, ठीक है। और फिर इसी क्रम को कभी कभार कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं। जैसे सारे सॉन्ग आ गए, मान लीजिए डोजा कैट पहले आया, फिर आया टेड मकई आया, फिर काइगो वाटेवर आया, फिर टेलर आया, और फिर एरिना ग्रांडे आया। तो फिर अगले यहाँ पे मान लीजिए 7 बजे ये आया, 8 ये आया, 9 ये आया, 10 ये आया, 11 ये आया। फिर 12 बजे जो आएगा वो डोजा कैट आ सकता है। 100% श्योरिटी नहीं है, इस चीज़ को मैं समझिए, ये आ सकता है। और फिर जो 1 बजेगा, 1 बजे हमारा टेड मकई आ सकता है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस क्रम में सॉन्ग देते हैं वो टेडिक्स वाले, हम जिसको एज्यूम करते हैं, और ये क्रम मोस्टली सही होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगर हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या ट्रेडिक्स में जो यूट्यूब सॉन्ग पूछे जाते हैं उसके व्यू बाई होते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि व्यू से लेके, सब्सक्राइबर से लेके, लाइक्स से लेके सब कुछ बाई हो सकते हैं। एक स्नीकर पैनल करके एप्लीकेशन है, सॉरी वेबसाइट, आई थिंक स्नीकर पैनल करके वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उस पर आपको पूरा पूरा यूट्यूब से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, फेसबुक, सबके लाइक्स, व्यू, सब्सक्राइबर, फॉलोअर सब कुछ बाई हो जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि व्यू बाई होते हैं या नहीं होते हैं, आप लोगों को पता होगा पहले से भी। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यूट्यूब जो सॉन्ग दे रहा है ट्रेडिक्स, उसके व्यू अपडेट कब होते हैं। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है 5 सॉन्ग चल रहे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। उनकी मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, आप टाइमिंग नोट कर लीजिएगा सबकी, बारी बारी मैं बताता हूँ, सबकी टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो एरिना ग्रांडे है वो कब अपडेट होता है, मान लीजिए सुबह के 7 बज रहे हैं, तो वो सुबह 7:04 और 58 सेकंड के नियर अबाउट, या फिर 7:05 के नियर अबाउट अपडेट होगा। और फिर उसका नेक्स्ट अपडेट जो आएगा ऐसे ही आएगा, 7:09 समथिंग ऐसे आएगा। हर 5 मिनट के इंटरवल के बाद ये होता है। तो ये तो एरिना ग्रांडे का था। और मैं अगर आपको टेड मकई का बता दूं तो उसका भी नोट कर लीजिए। टेड मकई जब अपडेट होता है वो होता है 7:03:20 इसके नियर अबाउट। अब इसका मतलब ये मैं समझिएगा एक ही बार होता है, हर 5-5 मिनट के बाद होता है। फिर इसका अगला अपडेट जो होगा 7:08:20। 20 सेकंड का मतलब ये नहीं होता है उसी के नियर अबाउट होगा। हो सकता है 8 के आसपास हो जाए, हो सकता है 8:40 के आसपास हो जाए, लेकिन जो मैक्सिमम होता है ना वो इसी के नियर अबाउट होता है। तो ये 2 सॉन्ग का मैंने बताया। आपको डोजा कैट का बता देता हूँ। जो डोजा कैट सॉन्ग है ना वो अपडेट होता है 7:01:10 के नियर अबाउट। और फिर अगला अपडेट जो होगा 7:06:10 के नियर अबाउट। अब आप ये नहीं, आप इसी के आसपास देखें, जैसे 7:05:30 होगा ना, आप देखना शुरू कर दें 6:30 के बीच कभी भी अपडेट हो जाएगा। आपको ये अपडेट देखने आना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए आपको। ये रहे 3 सॉन्ग। और मैं आपको बाकी के 2 सॉन्ग को बता दूं। अगर मैं टेलर का बताऊं आपको, तो टेलर का होगा सुबह 7:05, ऑलमोस्ट 5 सेकेंड से लेके
25-30 सेकंड तक चलता है। और फिर इसका अगला अपडेट होगा 7:10 या उससे पहले, कभी बार हो जाता है, आगे पीछे होता है। और फिर एक लास्ट सॉन्ग बजता है आपका, वो है काइगो व्हाटएवर। ये आपका अपडेट होता है काइगो व्हाटएवर। ये सॉन्ग अपडेट होता है आपका 7:04 के नियर अबाउट। और इसका अगला अपडेट 5 मिनट के बाद 7:09 से लेके 30 सेकंड जो भी है उसके नियर अबाउट आप अपडेट देख सकते हैं यूट्यूब में जाके। आपको नॉर्मल मोड करके देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाटएवर का। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये नीचे की साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इसके व्यू है। ये हर 5 मिनट के बाद अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। इसे ही नोटिस करना है आप लोगों को। जैसे ये व्हाटएवर का है, और ये हो गया है हमारा यस काइगो वाटे, नहीं एरिना ग्रांडे है ये सॉन्ग का नेम, वहाँ पे आप पढ़ेंगे टेडिक्स में तो एरिना ग्रांडे मिलता है स्टार्टिंग में लिखा हुआ। इसका व्यू ये है, यही व्यू अपडेट होते हैं, ठीक है। अब बात ये होता है कि सॉन्ग आते ही 99 कैसे चले जाते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि एडवांस में किसी किसी दिन व्यू बहुत ज़्यादा आए होते हैं, किसी किसी दिन व्यू बहुत कम आए होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप डाटा बना लोगे ना, जैसे कोई सॉन्ग 7 से 9 पूछने वाला है आज की डेट में, तो कल के डेट का जो डाटा था ना 7 से 9, अगर वहाँ पे व्यू उसने कम पूछे या फिर बहुत कम दिए हैं तो नेक्स्ट डे आते ही वो यस हो जाएगा। वो आपको एज्यूम करके रखना पड़ेगा कि कल 7 से 9 व्यू बहुत कम आए थे, आज नॉर्मल व्यू चल रहे हैं, ये यस हो जाएगा, ठीक है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये यस या नो तुरंत हो जाता है आते ही, आपको पता नहीं चलता। और फिर अगर आपको पता भी है तो आपकी रिफ्रेश करने की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपको वो सॉन्ग कब दिखेगा। अब मैं आपको चलिए अपने टेडिक्स पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश कैसे करते हैं और कितने फास्टली करते हैं। आइए देखते हैं। हम अगर मीडिया सेक्शन में चले जाते हैं, अब यहाँ पे ये यूट्यूब का सेक्शन है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 सॉन्ग चल रहे हैं बैकग्राउंड में। अब इनको रिफ्रेश कैसे करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको क्लोज पे आना है, तुरंत इस पर टच करना है, फिर बैक आना है, तुरंत इस पर टच करना है। मतलब आपको इंस्टेंट ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि कभी कभार होता है रिकमेंडेड में भी सॉन्ग जल्दी आ जाता है, और कभी कभार होता है क्लोज सून करोगे तो सॉन्ग जल्दी दिख जाता है आपको। मतलब यहाँ पर क्लिक करते ही, न्यू मार्केट क्लिक करते ही आपको ये क्लिक कर देना, जैसे टोटल वॉल्यूम पे क्लिक करते ही इससे क्लिक कर देना है। ये इतने फास्टली आपको हैंड चलाने होते हैं ना, तभी आपको सॉन्ग सबसे पहले दिखेगा ऊपर। और आपको थोड़ा सा प्रिडिक्शन लगानी पड़ती है कि कौन सा सॉन्ग आएगा, और फिर और उसका प्राइस 50-50 आपको दिख जाएगा अगर आपका नेट फास्ट है। और फिर रिफ्रेश, पहले तो रिफ्रेश ईजिली हो जाता था, हम अंदर आके यहाँ से रिफ्रेश कर लेते थे, अब नहीं होता है। अब इस वजह से ऐसे रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, इस वजह से आपको सॉन्ग जल्दी दिखेगा। जितनी जल्दी रिफ्रेश होगा उतनी जल्दी कर पाओगे आप। अगर आपका नेट अच्छा है तो फिर जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेडेक्स के जो यूट्यूब सॉन्ग में व्यू अपडेट होने से पहले ही कभी बार आप नोटिस करते होंगे प्राइस पहले से ही ऊपर चला जाता है, पहले से ही नीचे आ जाता है। ये कैसे होता है, तो लोग एडवांस में कैसे बाई सेल कर लेते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ डोजा कैट सॉन्ग का, ठीक है। अब डोजा कैट आपको पता है अपडेट कब होता है, ये अपडेट वही होता है जैसे मान लीजिए दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो 1 बज के ये 11 मिनट 10 सेकंड पे अपडेट होगा, ठीक है। और अभी करंट टाइम हो रहा है 1:08 मिनट 10 सेकंड हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, अब अभी तो इसके वक्त आने में, अपडेट होने में टाइम है, तो फिर लोग क्या करते हैं, यहाँ से अदर सॉन्ग्स को देखते हैं, ठीक है। फ्लो, आपको पता है यूट्यूब में हर 1 घंटे में एक बार फ्लो गिरता है, फ्लो उठता है, ठीक है। ये आपको पता करना पड़ेगा। ऐसा 2 टाइम होता है, 2 बार फ्लो डाउन होता है, 2 बार फ्लो अप हो जाता है 1 घंटे के अंदर, ये होता है मैक्सिमम। आप नोटिस करोगे जब कॉपी में लिखना शुरू करोगे ना, कुछ आप थोड़ा टाइम दोगे ना, तो फिर आप समझोगे चीज़ों को, ठीक है। ये अब देखो, अब यहाँ पे है, इसके पहले अब ये हमको पता है हम इंडिया का सॉन्ग है नहीं, इस वजह से हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके पास क्या अपडेट होता है हम देखेंगे। आप नोटिस करेंगे मैंने बताया था टेड मैकई होता है। आप टेड मैकई का डाटा 5 मिनट का एक कॉपी में लिखोगे, और फिर अगला अपडेट होता है काइगो व्हाटएवर, ये होता है लगभग 9 के आस 9 9 मतलब 1:09 कुछ सेकंड पे, तो उसका डाटा लिखोगे। अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ये डाटा आपको लिखना पड़ेगा बारी बारी, आप सबका लिख के बैठोगे। मतलब आप जैसे 1 बज रहे हैं ना, अब आपको यहाँ से लगातार लिखना पड़ेगा, हर 5-5 मिनट का ग्रांडे का सबका लिखना पड़ेगा डाटा। अब जैसे आप डोजा कैट सॉन्ग को नोटिस कर रहे हो ना, इसके लिए इसके जो आगे पीछे सारे सॉन्ग है ना, उन सबका डाटा लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में, हर 5-5 मिनट्स का। आप 5-5 मिनट्स का लिखोगे तभी आप इसको प्रेडिक्ट कर पाओगे कि व्यू गिर रहे हैं बढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए व्यू बढ़ते हुए आपको दिखे कि हाँ
टेड मकई ने बढ़ा के दिए, वटेवर ने बढ़ा के दिए, और फिर टेलर ने भी बढ़ा के दिए, सबने बढ़ा के दिए, तो ऑब्वियस सी बात है डोजा कैट भी बढ़ा के देगा व्यू। तो यहीं से लोग देख लेते हैं कि टेलर ने बढ़ा दिए, वटेवर ने बढ़ा दिए, इस वजह से लोग इसको डोजा कैट को पहले एडवांस में यस बाई कर लेते हैं। ऐसे ही प्राइस ऊपर चला जाता है। आप लोग सोचते हो अपडेट तो हुआ नहीं, ये ऊपर कैसे चला गया, ये ऐसे ही ऊपर चला जाता है। फिर सेम हर सॉन्ग का होता है, आपको कुछ सॉन्ग नोटिस करने पड़ते हैं। जब हमारे इंडियन सॉन्ग चल रहे थे तो इंडियन सॉन्ग में लोग झूमे पठान को ये अपडेट होता है 1 मिनट कुछ सेकंड के नियर अबाउट, फिर इसके बाद बेसरम को ये होता है 2 बज के कुछ नियर अबाउट, फिर इसको होता है नाचो को लोग नोटिस करते थे या पसूरी को देखते थे, ये 3 के अबाउट होता था, और फिर 4 के अबाउट मुझे याद नहीं है, वैसे बहुत सारे सॉन्ग 4 के अबाउट होते थे, और फिर 5 पे जो अपडेट होता था वो होता था मान मेरी जान। तो इन सबको देख के लोग व्यू को समझ जाते थे कि व्यू का जो फ्लो है ना वो अप होगा या डाउन होगा, लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ को लोग आप लोगों को भी समझना है। हर अगर आपको जिस भी सॉन्ग को आप नोटिस कर रहे हो ना उसके आसपास के सारे सॉन्ग का 5-5 मिनट का डाटा होना चाहिए। व्यू गिर रहे हैं तो आपको पता चलेगा, व्यू उठ रहे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो है, ये जो टेलर और अरीना ग्रांडे सॉन्ग है आप इनको देखते होंगे, ये लास्ट में अपडेट होता है, तो इसका लास्ट राउंड कभी कभार टेडेक्स लेता है, कभी कभार नहीं लेता है। तो वो कैसे होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, टेलर के लिए आपको मैं बहुत, जैसे अरीना ग्रांडे मोस्टली अपडेट हो जाता है लास्ट मोमेंट में, जैसे अभी 4 बजने वाले हैं तो फिर ये लास्ट में 4 बज के कुछ सेकेंड या फिर समथिंग 4 सेकंड में अपडेट हो जाता है। जो टेडेक्स का रूल होता है मोस्टली जो मैंने नोटिस किया है, रूल है नहीं है मुझे नहीं पता, वो 4 बज के, जैसे 4 बज रहे हैं, 4 बजे लास्ट अपडेट होने वाला, ठीक है, जो भी सॉन्ग 10 सेकंड के अंदर अपडेट हो जाते हैं ना उनको ये ले लेता है, मतलब उनको यस की कैटेगरी में काउंट कर लेगा, इसका व्यू ले लेंगे लास्ट राउंड की, अगर लास्ट राउंड में यस या नो होना है तो इसके लिए ये आप ध्यान रखना। टेलर के लिए मैं आपको पहले बताता हूँ, टेलर के लिए क्या करना, टेलर का जो 55 वाला अपडेट होगा, मतलब जो 3:55 का अपडेट देगा ना टेलर, आप वो देखना कितने सेकंड में देता है। अगर वो 10 सेकंड के अंदर देता है ना और व्यू आप पे अगर गिर रहे हैं तो अगला राउंड वो नहीं लेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर व्यू गिर रहे हैं और अगर व्यू बढ़ रहे हैं और इसने 10 सेकंड के नियर अबाउट अपडेट किया है ना, तो फिर एक चांस बनता है ये ले सकता है। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है ये लास्ट राउंड ना 40 सेकंड के आसपास अपडेट करता है, मतलब 3:55 40 सेकंड। तो मोस्टली लोगों को लगता है अभी इसने लेट में अपडेट किया तो नहीं करेगा, बट उसमें आप थोड़ा सा दूसरी साइड बाय करके रख लेना एज ए इंश्योरेंस, वरना ये कभी कभार मोस्टली यस के केस में यहाँ पे ले लेगा। जो 4 बजे का राउंड होगा ना इसका ये बहुत जल्दी अपडेट कर देता है, ये मतलब 8 सेकंड 7 सेकंड पे अपडेट करके यस कर देता है टेलर। और अरियाना ग्रांडे जो है ये मोस्टली टाइम पे अपडेट हो जाता है। अगर व्यू गिर रहे हैं ना तो फिर लास्ट राउंड में अरियाना ग्रांडे का 4 वाला राउंड हो सकता है वो 10-15 सेकंड पे हो, तो 10 सेकंड के बाद हुआ ना तो फिर वो नहीं काउंट होगा किसी भी केस में टेडेक्स में। ठीक है, अब आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के। और अब जैसे मैंने आपको बताया टेडेक्स में आने वाला सॉन्ग क्या होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, सीरीज मैंने बता दिया, अगर आपने नोट कर रखा है ना कि 7 बजे क्या आया, 8 बजे क्या आया, 9 बजे क्या आया, 10 बजे, मान लीजिए मॉर्निंग के 7 बजे डोजा कैट आ गया, फिर टेड मकई आ गया, फिर टेलर आ गया, फिर एरिना ग्रांडे आ गया, फिर 11 बजे एक सॉन्ग बजता है, तो मोस्टली कभी कभार क्या होता है वो एक सॉन्ग जो वाटेवर बचा है कायगो वाटेवर वो आ सकता है, या फिर ये दोबारा से डोजा कैट को ही रिपीट कर देते हैं, कभी कभार ये होता है, और फिर यही सीरीज चलती रहती है। फिर मान लीजिए कायगो वाटेवर आ गया, फिर 12 बजे डोजा कैट आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 बजे फिर टेड मकई आ जाएगा, फिर 2 बजे टेलर आ जाएगा, तो ये सीरीज चलती रहती है टेडेक्स में। खासकर मैंने जो नोटिस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद 1-2 क्वेश्चन और बचा है। अब एडवांस में कैसे पता चलेगा कि टेडेक्स में जो सॉन्ग आ रहा है वो यस होगा या नो, जैसे मैं आपको मोस्टली ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ कि एडवांस में कि ये यस हो जाएगा ये नो हो जाएगा, वो वही होता है पिछले दिन का जो 2 घंटे का डाटा होता है ना, किसी दिन आप नोटिस करोगे व्यू बहुत कम आते हैं। जो आप कॉपी में डाटा बनाओगे ना, जैसे मैंने दिखाया आपको डाटा वैसे ही बनाना है आपको। अगर सच में यहाँ से अर्निंग करनी है ना यूट्यूब के सेक्शन से, तो कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप लिख सकते हो तो आप कमा सकते हो। यहाँ पे आपको हर सॉन्ग में 100 से 1000 रुपये बहुत ईजिली मिल जाएंगे। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठ गए हो तो लॉस होने की संभावना नहीं होगी। अगर आप आंख बंद करके लगाओगे तो भाई भगवान भरोसे लगा रहे हो आप, तो फिर उसमें हो सकता है आप लकी पर्सन हो तो सही हो जाए, अदरवाइज लॉस लेके ही जाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, आपको पता है, सभी लोगों को पता है। तो ठीक है, ये सारे सॉन्ग ऐसे ही पता चलते हैं। अगर आपने डाटा लिखा है तो अगले दिन कंपेयर कर लेना, 2-2 घंटे का कंपेयर करोगे आप समझ जाओगे कि हाँ कैसे करना। जो भी डाउट हो आपका टेलीग्राम में मैसेज करके मुझे या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा किसी भी सॉन्ग में अगर आप फंस रहे हो क्या होगा। और बहुत लिमिट में अमाउंट लगाना आप लोग पहले, इससे अगर सीख रहे हो ना थोड़ा थोड़ा करके सीखो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा उसको भी देख लेते हैं क्या है वो क्वेश्चन।
अब जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी यही है ट्रेडिंग की। आप अगर आपको लग रहा है, जैसे आप एक ट्रेडिंग होता है, जैसे आपको लगता है व्यू बढ़ रहे हैं तो आप 100 रुपये का बाई कर सकते हो। अगर व्यू बढ़ रहे हैं तो ये 100 वाला 110 जाएगा, 110 जाएगा, सेल करके निकल जाओ, आपके 1 से 2 रुपये चार्ज कटेंगे, आपको 8 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपको पता है तो। अब आपको पता कैसे चलेगा व्यू बढ़ रहे हैं? आपको हर 5-5 मिनट का लिखना पड़ेगा सभी सॉन्ग का, तब आपको फ्लो पता चलेगा। अगर वो सही प्राइस है तो बाई करो, अदरवाइज मत बाई करो। और आपको पहले से सॉन्ग में क्लैरिटी बनानी पड़ेगी, पिछले 2 घंटे और अगले दिन, जो पिछले दिन का 2 घंटा है ना, उसको कंपेयर करके बनाना पड़ेगा कि ये सॉन्ग यस हो सकता है या नो हो सकता है। अब जैसे काइगो वाटेवर सुबह आप नोटिस करोगे 1-1 हज़ार देता है हर आधे घंटे में। तो जो अगर वो पूछ रहा है 4 हज़ार, तो हम छोड़ देंगे, कहेंगे हम इसको लास्ट के आधे घंटे में कॉपी पेन लेके बैठेंगे, 1 घंटे में लिखेंगे 5-5 मिनट का, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या बोलना है। अब मान लीजिए वो 1-1 हज़ार हर आधे घंटे में दे रहा है और उसने ट्रेडेक्स ने पूछ दिए 6 हज़ार। अगर पिछले दिन 6 हज़ार आए थे तो फिर ऑब्वियस सी बात है हम नो की तरफ स्विच हो जाएंगे। तो थोड़ा अमाउंट नो की तरफ हम लगा के बैठेंगे, क्योंकि ये नो की तरफ ही सॉन्ग ट्रेड करेगा मोस्टली। आप इस चीज़ को नोटिस करना, जब आप कॉपी में लिखोगे ना तो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। जब तक कॉपी में नहीं लिखोगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक लास्ट में एक छोटी सी टिप्स जो कहता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ों में बताता हूँ। आप संडे के दिन, खासकर संडे याद रखना, आप संडे, ये जो पांचों सॉन्ग चल रहे हैं ना, ये मोस्टली नो की तरफ जाते हैं, मोस्टली नो की तरफ जाते हैं। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ किसी चीज़ की, लेकिन मोस्टली नो की तरफ जाते हैं। क्योंकि सैटरडे में कभी कभार किसी किसी सॉन्ग में बहुत अच्छे भी हो रहे हैं, बट 8 सैटरडे में मोस्टली सॉन्ग नो हो रहे हैं। तो हो सकता है कल येस ना हो, फंस जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इस चीज़ को ध्यान रखना, आज जैसे सॉन्ग नो हो रहे हैं ना, तो हो सकता है कल वो सॉन्ग यस हो जाए। आज जो सॉन्ग यस हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी चांस है कल वो नो हो सकते हैं। तो आप डाटा बनाना शुरू कर दो, कॉपी में लिखना शुरू कर दो, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओ। और जहाँ पे भी दिक्कत हो मुझसे डायरेक्ट पूछो, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूंगा कि ट्रेड कैसे लेनी है, इनकम कैसे करनी है, क्या करना है, खासकर यूट्यूब सॉन्ग के सेक्शन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आई तो आप बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दूंगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।